आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। कक्षा 7 के चैप्टर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.3 में आज क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमें। तो 3 का फर्स्ट पार्ट है किसी भी पूर्णांक a के लिए, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 इंटू a किसके समान है। तो -1 इंटू ए हम इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो एक का साइन यहाँ पर माइनस है और ए का साइन प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। और 1 इंटू ए हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि इसके साथ अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमें वापस मिल जाएगा। तो a इंटू 1 ए होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -a के इक्वल हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ में गुणनफल है। वह पूर्णांक ज्ञात करें जिसका -1 के साथ गुणनफल, यानी कि हमें गुणनफल दिया हुआ है -1 के साथ में किसी भी संख्या का। ए पार्ट है इसमें -22, यानी कि -22 हमें प्राप्त होगा कब, जब किसी नंबर की हमने किसी नंबर की -1 के साथ में गुणा की होगी। -1 में किसके साथ हमने गुणा की होगी कि हमें 22 मिले। तो 1 के साथ में अगर हम किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है वही संख्या में मिल जाएगी। अब चूंकि -1 के साथ में गुणा करनी है और हमें आंसर में माइनस का चिन्ह मिला है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तब जाकर के आंसर में माइनस मिलता है। तो माइनस हमारा -1 हो गया, तो जो नंबर होगा क्या होगा, प्लस का होगा। और 1 के साथ में किसकी गुणा, 22 की, तो तब जाकर के हमें +22 इंटू -1, तब जाकर के हमें आंसर -22 मिला होगा। तो यानी कि ये फर्स्ट का आंसर हुआ प्लस के 22। बी पार्ट इसका 37, आंसर हमारा क्या है, 37 है। -1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, किस नंबर की मल्टीप्लाई करनी है वो बताना है। आंसर में हमारा क्या है, प्लस है। तो प्लस कब मिलता है, जब माइनस की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यानी कि जो आंसर होगा हमारा वो माइनस में होगा। अब 1 के साथ में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करें तभी हमें वही नंबर मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर 37 की मल्टीप्लाई रही होगी, तो 37 बन जा 37। तो ये आंसर आया हमारा -37। फिर इसी का सी पार्ट, आंसर है इस बार 0। तो -1 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिले, तो 0 में हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर 0 आएगा। तो -1 में हमने किसकी मल्टीप्लाई की होगी, 0 की मल्टीप्लाई की होगी, तब जाकर के हमें आंसर 0 मिला है। तो इसका आंसर 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है -1 इंटू 5 से प्रारंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल 1 को निरूपित कीजिए। यहाँ पर हमें प्रूव करना -1 इंटू -1 1 होता है। कैसे, -1 मल्टीप्लाई 5, इसी पैटर्न को हमें यूज़ करना है और इन गुणनफलों का हमें निकालना है। तो जैसे -1 इंटू 5 क्या होगा, माइनस इंटू प्लस
5 हमारा प्लस का है तो माइनस मिलेगा, और 5 बन जा 5 तो -5 मिला। अब नेक्स्ट चलते हैं, -1 मल्टीप्लाई, अगर मैं 4 ले लूँ यहाँ पर तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस के 4 मिल जाएंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 4 बन जा 4। अब -4 और कैसे मिल सकते हैं, ये वाला जो आंसर था हमारा -5, अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूँ तब भी मुझे -4 मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, -1 मल्टीप्लाई 3, अगर मैं ले लूँ तो माइनस का 3 मिल जाएगा, और -3 और कैसे मिल सकता है कि -4 में +1 करके, तब भी मुझे -3 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, -1 मल्टीप्लाई 2 अगर ले लूँ तब कितना आंसर आएगा, -2, और -2 कैसे मिला मुझे, -3 में 1 ऐड करके, तब भी मुझे -2 मिल जाता है। फिर नेक्स्ट चलेंगे हम, -1 मल्टीप्लाई 1, किसके इक्वल होगा ये, -1 के इक्वल होगा, और इसको मैं और कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, -2 + 1 से मुझे मिल जाएगा ये। और आगे चलते हैं, -1 मल्टीप्लाई 0, देखो 5 4 3 2 1 0 मिल गया मुझे, तो घटते हुए क्रम में ला रहे हैं हम, तो यहाँ पर 0 मिलेगा। अब 0 और कैसे मिल सकता है कि -1 में मैं क्या ऐड कर दूँ, +1 ऐड कर दूँ, तब भी मुझे 0 मिल जाएगा। आगे चलते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1, तो इस पैटर्न के हिसाब से क्या होगा कि 0 + 1, तो 0 + 1 मीन्स 1। तो इस प्रकार से हमने प्रूव किया कि -1 × -1 1 हुआ। ठीक है ना, हमने क्या लिया है, जो भी हमारा पिछला आंसर था उसमें 1 ऐड कर दिया तो हमें नया आंसर मिल गया। इंटू 4 किया तो -4 हमें कैसे मिल सकता है, -5 और +1, ऐसे ही -4 + 1 से -3 मिल जाता है, -3 + 1 से -2 मिल जाते हैं, -2 + 1 से -1 मिल जाता है, और -1 में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो 0 मिल जाता है, फिर 0 में मैं 1 ऐड कर दूँ तो मुझे 1 मिल जाता है, जो कि -1 × -1 के इक्वल है। तो इस प्रकार से हमने इसको प्रूव किया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमने जो प्रॉपर्टीज बताई थी क्वेश्चन नंबर 5 में, उनका यहाँ पर हमें यूज़ करना है। जैसे 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मैं 26 × -48 को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके, क्रम विनिमय गुण का यूज़ करके लिखूँ तब ये हो जाएंगे -48 मल्टीप्लाई 26 प्लस, और ये एज इट इज़ -48 मल्टीप्लाई -36। इसको हमने क्या किया, क्रम विनिमय गुण का यहाँ पर हमने प्रयोग किया। अब हम देखते हैं -48 और -48 दोनों के अंदर कॉमन है, तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वितरण गुण का प्रयोग कर सकते हैं। तो -48 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस वाले को मल्टीप्लाई 26 प्लस -36, यहाँ मैंने लिखा वितरण नियम, इसका हमने प्रयोग किया। तो -48 मल्टीप्लाई 26 प्लस माइनस हो जाएंगे 36। अब 26 में से 36 घटाना है तो घटाएंगे सिंपली, लेकिन चिन्ह जो वो रखेंगे जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। जैसे -48 मल्टीप्लाई 36 में से 26 घटाएंगे तो 10 आएंगे, और बड़ी संख्या क्या है 36 है, उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस रख देंगे यहाँ पर। तो 48 की मल्टीप्लाई -10 से। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, और 48 इंटू 10 480।
किसी भी संख्या को 10 से गुणा करना हो तो उस संख्या के सामने एक जीरो लगा करके लिख देते हैं। तो इसका आंसर प्लस 480 आया। तो हमने इसमें दो गुण यूज किए, क्रम विनिमय और वितरण नियम। इन दोनों नियमों का हमने यहाँ पर प्रयोग किया। अब ऐसे ही प्रश्न 5 का भाग बी, ये भाग ए था। भाग बी 8 गुणा 53 गुणा -125। तो इसको हमें गुणा करना है। वैसे तो हम सिंपली ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन हमें गुणों का प्रयोग करते हुए, जो हमने गुण आपको बताए हैं उन गुणों का प्रयोग करते हुए इस तरीके से गुणा करना है कि गुणा हमारे लिए सरल हो जाए। तो अगर मैं 53 और 8 इन दोनों में क्या करूं, गुणन का क्रम विनिमय जो नियम है उसका प्रयोग करता हूं यहाँ पर। तो 53 गुणा 8 में इसको लिख सकता हूं, गुणा -125 गुणन क्रम विनिमय गुण, ये गुण हमने यहाँ पर प्रयोग किया। तो अब 53 गुणा 8 की और 125 के आपस में हम गुणा कर देंगे। तो 53 गुणा 8 प्लस का है और 125 माइनस का है, तो उत्तर माइनस में मिलेगा। 8 की और 125 की गुणा हम आराम से कर सकते हैं, इसीलिए हम इन दोनों को हमने पहले एक साथ पास पास रखा। तो 8 पंजे 40, हासिल के 4 हो जाते हैं, 8 दूनी 16 और 4 20, अब हासिल में 2 हो जाते हैं, 8 एकम 8 और 2 10, तो माइनस का 1000। अब 53 और -1000 की आपस में गुणा करनी है। 53 प्लस का है और 1000 माइनस का है, तो उत्तर भी हमारा माइनस का आएगा। अब 53 और 1000 की जब गुणा करेंगे तो 1000 में 3 जीरो हैं, तो पहले हम ये 3 जीरो लगा देते हैं और 53 की गुणा 1 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 53,000। तो उत्तर आया हमारा -53,000। तो हमने देखा क्रम विनिमय गुण का प्रयोग करके यहाँ पर हमने सवाल को आसान बना लिया। अब इसी का सी पार्ट में है 15 गुणा -25 गुणा -4 गुणा -10। 25 और 4 को एक साथ रखूं और 15 और -10 को एक साथ रखूं तो मेरे लिए कुछ काम, ये प्रश्न सरल हो जाएगा। तो 15 गुणा -10 को मैं इसके पास ले आता हूं और बचा हुआ -25 और गुणा -4। तो 15 गुणा -10 प्लस और ये माइनस, तो माइनस में आएगा। और 15 की गुणा जब 10 से करेंगे तो 15 एकम 15 और 0 और लग जाएगी सामने, 150 गुणा माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएंगे। और 25 की गुणा जब 4 से करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाता है। फिर ये माइनस गुणा प्लस हो गया तो माइनस ही आएगा। और 150 की गुणा जब 100 से करेंगे तो 150 के सामने 1 और 2, ये 2 जीरो और लग जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 150 और इसके सामने 2 जीरो और, तो उत्तर आ गया हमारा 15,000। ये इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका डी भाग। डी भाग में क्या है कि -41 गुणा 102। तो इसको हमें सरल करना है, ऐसे तो गुणा थोड़ा मुश्किल है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि -41 गुणा 102 को मैं 2 कर भाग में लिख सकता हूँ, 100 जमा 2। 102 कैसे लिख सकते हैं? अब ये हमारे पास एक जो नियम था हमारा वितरण नियम, उसका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। वितरण नियम क्या था कि अगर a गुणा b प्लस c था तो उसको हम लिख सकते थे a गुणा b प्लस a गुणा c। ये हमारा वितरण नियम था, ये हमने पहले भी आपको बताया है।
तो उसी नियम का प्रयोग करके ए की जगह क्या है -41 है, तो -41 गुणा यहाँ बी की जगह हमारे पास है 100, तो गुणा 100, फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा और ए आ जाएगा -41 गुणा बी कितना है सी 2 है, तो यह आ गया। तो -41 की गुणा जब 100 से करेंगे तो माइनस गुणा प्लस माइनस मिलेगा, और 41 की जब 100 से गुणा करते हैं तो 2 जीरो और लग जाएंगे 41 के सामने, 41 और उसके सामने 2 जीरो, तो 4100 आ गया। फिर प्लस माइनस और ये 2 प्लस का है तो फिर माइनस में मिलेगा, और 41 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब -4100 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस के 82, दोनों का चिन्ह ऋण है, माइनस का है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा। तो इनको ऐड करते हैं, 2 जीरो 2, 8 जीरो 8, 1 और 4, तो उत्तर आ गया इसका -4182। अब इसका ई भाग देखते हैं। ई भाग है 625 गुणा -35 प्लस -625 गुणा 65। तो यहाँ पर भी हमें इसी वितरण नियम का प्रयोग करना है, a गुणा बी प्लस सी बराबर a गुणा बी प्लस a गुणा सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों कि इसमें 625 गुणा -35 और ये प्लस गुणा माइनस किसके बराबर होता है, माइनस के बराबर होता है, या माइनस गुणा प्लस वो भी माइनस के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस गुणा माइनस या माइनस गुणा प्लस, इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -625 गुणा 65। अब 625 और 625 ये कॉमन आ जाएगा दोनों में, ये वाला फार्मूला बन जाएगा हमारा। तो 625 को हमने कॉमन ले लिया और अंदर बचते हैं माइनस के 35 और माइनस के 65। 625 गुणा माइनस और ये भी माइनस, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और 35 और 65 जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है 100, 5 और 5 10 का 0, 6 और 3 9 और 1 10, 100 आ गया, और चिन्ह माइनस का आ जाएगा। अब 625 की गुणा माइनस के 100 में करनी है, तो प्लस और ये माइनस, तो माइनस आ जाएगा 625 और इसके सामने 1 0 2 0, ये 2 लगा दिए हमने 0, तो उत्तर आ गया 62,500 माइनस में। अब इसका एफ भाग देखेंगे हम। एफ भाग है 7 गुणा 50 माइनस 2। यहाँ पर भी हम यही वितरण नियम का प्रयोग करेंगे, लेकिन प्लस की बजाय माइनस वाला। a गुणा बी माइनस सी बराबर है a गुणा बी माइनस a गुणा सी। इस नियम का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो a की जगह 7 है तो 7 गुणा, b की जगह 50 है तो 7 गुणा 50, फिर ये माइनस आ जाएगा, और 7 गुणा c की जगह क्या है 2, तो 7 गुणा 2। अब हम इसको जब हल करेंगे तो 7 की गुणा 50 में 7 पंजे 35, 350 आ गया, माइनस 7 दूनी 14, 350 में से 14 घटाना है तो 336 इसका उत्तर आ जाता है। ये इसका आंसर आ गया एफ का। फिर है जी भाग। जी भाग में क्या है कि -17 गुणा माइनस के 29। तो अब इसको भी हमें सरल बनाना है। वैसे तो 17 और 29 के हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन और सरल बनाना है इसको, तो -17 गुणा -29 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि -30 और उसमें हमने 1 जोड़ा होगा, तब जाकर के -29 मिला हमें, -30 + 1, तो
तो अब यहाँ पर हम इसी नियम का प्रयोग करेंगे, वितरण नियम का। ये हो जाएंगे -17 गुणा -30 फिर प्लस -17 गुणा 1। माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाते हैं और 17 × 51 510 मिल जाएंगे ये। और यहाँ पर फिर माइनस गुणा प्लस माइनस मिल जाएंगे और 17 एकम 17। 510 प्लस गुणा माइनस माइनस 17। 510 में से 17 घटाना है तो ये आ जाएंगे 493। ये इसका उत्तर आ जाएगा। कितनी सरलता से हमने इसको गुणा कर लिया। अब नेक्स्ट प्रश्न है h भाग। h भाग है -57 गुणा -19 प्लस 57। -57 गुणा 19 प्लस 57। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, चिन्हों के आपस में गुणा कर सकते हैं। तो माइनस गुणा माइनस जब भी हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो हमें मिलता है प्लस मिल जाता है। तो यानी कि हो जाएंगे 57 गुणा 19 और प्लस 57। माइनस की और माइनस की गुणा करके ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। तो अब हम इसमें 57 इसके अंदर भी है और 57 इसके अंदर भी है, तो 57 को कॉमन ले लेंगे। 57 गुणा अंदर बचते हैं यहाँ पर 19, इसको मैं लिख सकता हूँ गुणा 1 करके, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 19 प्लस 1 तो 57 गुणा 19 और 1 20। अब इसके हम आराम से गुणा कर सकते हैं। 0 ये वाला आ गया और 2 की गुणा 57 से करेंगे। 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10 और 1 11। 1140 हमारा उत्तर आ गया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।